मित्रों सब नमस्कार। आप सभी को दीपावली के पंचदिवसीय महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सहित सर्व देवों का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आज हम बात करेंगे दीपावली का शुभ मुहूर्त कब है, कब पूजन करेंगे, कब हम घर का दीपक जलाएंगे, कब बही खातों का पूजन करेंगे और कब करेंगे हम निशा पूजा, इसकी बात करेंगे हम। तो इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या 14 नवंबर 2020 को है। दिन शनिवार है। इस दिन दीपावली का महान पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे विश्व भर में हम सब मनाएंगे। माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे। वर्ष भर इस तिथि का हम इंतजार करते हैं। ऐसे में चूक न हो जाए, गलत समय पर कार्य न हो जाए, गलत समय पर पूजन न हो जाए, कोई ऐसी कमी न रह जाए जो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करे। ऐसे में मुहूर्तों का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। तो इस वर्ष श्री शुभ संवत 2077 कार्तिक कृष्ण अमावस्या 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को है दीपावली। अमावस्या तिथि 14 नवंबर दिन शनिवार को दिन में 1:49 से लगेगा। देखिए, अमावस्या में रात का महत्व है, इसलिए रात में जो अमावस्या पूर्णता प्राप्त हो, रात्र की शुरुआत से ही उसी को हम मानते हैं। उदयकालिक तिथि का महत्व नहीं है, क्योंकि हम रात में मां भगवती की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, घर प्रज्वलित करते हैं, इसलिए रात का महत्व है। तो 1:49 के बाद दिन में अमावस्या तिथि लग जाएगी। उससे पहले चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो अगले दिन यानी रविवार को 11:32 तक व्याप्त रहेगी तिथि। यानी 1:49 14 नवंबर को शुरू होगा और अगले दिन यानी रविवार को 11:32 तक हमको अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। इसी समय में हमको दीप प्रज्वलन करना है, प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजन करना है, स्थिर लग्नों में बही खातों का पूजन भी करना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण किसके लिए पर्व है? महागणपति, महालक्ष्मी और महाकाली की पौराणिक और तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इसका मतलब निशा पूजा भी है, जिसमें तंत्र विद्या से लोग पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, कुबेर महाराज की भी पूजा करते हैं। तो हमको अमावस्या तिथि प्राप्त होना चाहिए। तो 1:49 14 तारीख से लगेगा और 15 तारीख को 11:32 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। अब हमें प्रदोष काल का महत्व बता दिया जाए कि मैं जान लेना जरूरी है कि प्रदोष काल को क्यों इतना महत्व मिलता है। देखिए, दिन श्री हरि विष्णु, रात माता लक्ष्मी, दोनों के मिलन का जो समय है वह गोधूल समय है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। तो जो रात और दिन के मिलन की अवधि है, इस बीच में यदि हम माता लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की पूजा करें, आराधना करें, तो हमें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी, अमुक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रदोष काल का इसका विशेष महत्व है दीपावली के दिन। दूसरी बात, दीपावली के दिन प्रदोष काल के साथ महानिशा काल का भी महत्व है। तो महानिशा पूजा कब हो? तो पहली बात तो अमावस्या तिथि, दूसरी बात प्रदोष काल और तीसरी बात महानिशा पूजा। और उसके बाद आते हैं हम स्थिर लग्नों पर। स्थिर लग्न क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या रहता है कि माता की कृपा हो ऐसी
कि घर से कभी न जाए, यानी स्थिरता हो, हमारे पास लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ऐसे में जो शास्त्रों में मुहूर्त की बात की गई है वह स्थिर लग्न की बात की गई है। स्थिर लग्न में पूजा करें हम, ताकि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो शुभ चीज वह स्थिर हो जाए जीवन में। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो हमें बात ध्यान में रखनी है उसको समझ लिया जाए कि प्रदोष काल कब है। जब हम घर में दीप प्रज्वलित करेंगे, जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो प्रदोष कालीन स्थिर लग्न शुभ चौघड़ियों के साथ कब है? वह है शाम को 5:16 से लेकर के 5:16 से लेकर के 7:05 रात तक। स्थिर लग्न वृष, प्रदोष काल व्यापिनी और शुभ चौघड़ियों के साथ 5:16 से लेकर के 7:05 के बीच में है। इस बीच में आप दीपक जलाएंगे, इस बीच में पूजन करेंगे, इस बीच में जो भी शुभ कार्य है उसको करेंगे। कुछ नहीं कर पाते तो घर का दीपक जला दीजिए। इस अवधि में हाथ जोड़कर माता से विनती करिए, और हाथ ऐसे जोड़िएगा, हम इससे पहले भी वीडियो में बताए हैं, फिर बता रहा हूं कि मां भगवती के सामने, माता लक्ष्मी के सामने कभी भी ऐसे हाथ नहीं जोड़ा जाता है, गलत है। जब किसी को विदा करना होता है तब ऐसे हाथ जोड़िए, लेकिन ऐसे जोड़िए, कुछ मांगिए। तो 5:16 से लेकर के 7:05 के बीच में यथाशक्ति, यथा उपलब्ध सामग्री के साथ प्रेम से पूरे परिवार के साथ बैठ करके माता लक्ष्मी को याद करिए। जो कुछ भी उपलब्ध हो उसको चढ़ा दीजिए, घर का दीपक जला दीजिए इस अवधि में। और इसी अवधि में प्रयास करिए कि घर के सभी सदस्य एक साथ जो माता को प्रसाद चढ़ाइए उसमें से खाइए जरूर, किसी भी कीमत पर जरूर खाइए, प्रसन्न होइए, तब शुभता बढ़ेगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरा स्थिर लग्न कब है। तो दूसरा स्थिर लग्न शुभ चौघड़ियों के साथ, शुभ मुहूर्तों के साथ, इसमें अमृत और चर शुभ चौघड़ियां हैं, वह मिल रही है हमें 11:44 रात से लेकर के 1:50 के बीच में। स्थिर लग्न सिंह शुभ चौघड़ियों के साथ मिल रहा हमें 11:44 रात से लेकर के 1:50 के बीच में। दो स्थिर लग्न हमको प्राप्त हो रही है दीपावली के दिन में भी प्राप्त हो रही है, लेकिन हम ये दो महत्वपूर्ण इसको माने हैं, दो महत्वपूर्ण समय है आप लोगों के लिए, जिसमें आप माता की पूजा आराधना कर पाइए। कोई ब्राह्मण न मिले, खुद पूजा करिए। न पूजा है तो हाथ जोड़ करके ऐसे बैठ जाइए, माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, माता, फिर कुबेर महाराज, जिनकी भी पूजा कर पाइए, इष्ट देव की पूजा करिए, सामान्य पूजा करिए, मन से करिए, हृदय से हृदय को मिलाइए, हृदय में बसाइए मां भगवती को। प्रेम की भूखी है मैया। कुछ नहीं तो जो कुछ भी यथा सामग्री है, कुछ नहीं है तो मिश्री रखिए, मिश्री का भोग लगाइए, खीर बना लीजिए, लेकिन इस दिन यथासंभव, यथाशक्ति उनके निकट में, शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में उनके निकट बैठने का आप सब प्रयास करिए। दूसरों के लिए शुभ कामना करिए, शुभ दिमाग, आपके मन मस्तिष्क में शुभता ही चारों तरफ घूमना चाहिए, नकारात्मकता कुछ नहीं। परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र, यार, सबके लिए शुभ कामना करिए, सबको प्रसन्न करने का प्रयास करिए। ये बात हो गई दो स्थिर लग्नों की, जिसमें वही खातों की पूजा करेंगे, घर का दीपक जलाएंगे और पूजन करेंगे। अब एक बात आती है कि महानिशीथ काल कब है, यानी महानिशा की पूजा कब होगी। तो स्थिर लग्न मिले, शुभ चौघड़ियां मिल जाए, तो वो हो जा रही है 11:14 रात से लेकर के 12:08 के बीच में।
जिसमें सबसे अच्छा मुहूर्त है 11:44 से लेकर के 1:58 के बीच में। क्यों? क्योंकि इस बीच में निशा पूजा, तांत्रिक पूजा, काली माता की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वह स्थिर लग्न सिंह शुभ चौघड़ियों के साथ प्राप्त होगा। तो 11:44 से लेकर के 1:58 के बीच में अत्यंत शुभ मुहूर्त है, कल्याणकारी मुहूर्त है। इस बीच में आप महानिशा पूजा करेंगे। ये रही दीपावली के शुभ मुहूर्त, दीपावली पर करने वाले पूजा करने के लिए जो शुभ अवधि है वह। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इस दिन कौन सा बेहतरीन योग बन रहा है, संयोग बन रहा है इसके संदर्भ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ नमस्कार, प्रणाम।